नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे और आपकी जो तैयारी यूपी लेखपाल परीक्षा की वो बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और आज की वीडियो आपके लिए खास होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं यूपी लेखपाल परीक्षा 2022। इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे इसके एग्जाम डेट को लेकर के, फिर हम बात करेंगे लेखपाल 2015 और लेखपाल 2022 परीक्षाओं में कितना आपको अंतर देखने को मिलेगा कंपटीशन में। और हम बात करेंगे जैसा कि हाल ही में कुछ परीक्षाओं के रिजल्ट आ रहे हैं, तो उन परीक्षाओं की जो कट ऑफ है, रिजल्ट जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा जा रही है, तो इसको लेकर के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान है लेखपाल की कट ऑफ को लेकर के, तो उस पर भी हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि आपको टारगेट सब्जेक्ट किस तरह का जो है लेके चलना चाहिए, जिससे आपको आसानी हो जाएगी लेखपाल परीक्षा में सिलेक्शन लेने में। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्जाम डेट को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा पूछते हैं कि सर इसकी जो परीक्षा है कब तक जो है हो सकती है। तो वैसे तो यूपी आयोग ने 100 दिन में परीक्षा कराने का जो है बात कही है, लेकिन मेरी माने तो इसकी जो परीक्षा है वो जून जुलाई में हो सकती है। संभावित तिथि है कि जून जुलाई में परीक्षा हो सकती है। 100% तो यूपी के बारे में कोई भी नहीं कह सकता है, क्योंकि यूपी का कार्य 3-4 साल से इस प्रकार का रहा है, लेकिन लग रहा है कि जून जुलाई में इसकी परीक्षा होने की संभावना है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि 2015 और 2022 में कंपटीशन अगर हम बात करें तो देखिएगा 2015 में वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा थी, लगभग 13,000 से ऊपर थी, लगभग हम 14,000 मान लेते हैं कि 14,000 के आसपास पद थे। उसके साथ साथ में जैसे कि जिलेवार यहाँ पर भर्ती हुई थी, जैसा कि आपको पता ही है, पहले भी मैं आपको ये बता चुका हूँ। जिलेवार फॉर्म भरे थे, कोई भी अपने जिले से भी फॉर्म भर सकता था, अन्य जिले से भी फॉर्म भर सकता था। तो वहाँ की जो कट ऑफ थी उस समय की, वो अलग अलग, हर जिले की कट ऑफ अलग अलग गई थी। जैसे कि कहीं जिले पर 65-100 में, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि 80 नंबर का पेपर हुआ था, 20 नंबर का आपका यहाँ पे इंटरव्यू हुआ था, 100 नंबर पर कट ऑफ फाइनल बनी थी। तो बहुत सारे ऐसे जिले थे जिनमें 65 नंबर पर सिलेक्शन हो गया, 60 पर सिलेक्शन हो गया, और बहुत सारे ऐसे भी थे जो 70 पर सिलेक्शन हुआ। कुछ जिलों की कुछ हाई कट ऑफ चली गई, 75-74 ऐसे भी। तो मतलब जो है ज़्यादातर जो अगर हम एवरेज निकालेंगे तो वो 70 के आसपास सभी का सिलेक्शन जो है हो गया। जैसे हम एवरेज निकालेंगे, कहीं 75, कहीं 65, कहीं 64 कट ऑफ, इस प्रकार के लिए हर जिलों की, हर जिले कट ऑफ अलग थी कैटेगरी वाइज। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे 2022 की। देखिए, अब 2015-2022 में आपका 7 साल का अंतर है, और 7 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है कंपटीशन में। दौर जैसा कि हम 2015 की अगर हम बात करेंगे तो उस समय और अब देखेंगे आप सोशल मीडिया का कितना समय बदल चुका है। 2015 में से पहले अगर हम बात करेंगे तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हुआ करते थे, गांव की पृष्ठभूमि से आते थे, यानी कि आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो बड़े शहर में जाकर के किसी बड़ी कोचिंग में तैयारी कर सकें। ठीक है, और अब आप देखेंगे कि आप घर बैठे, गाँव के भी छात्र, एंड्रॉयड मोबाइल एक होना आवश्यक है, तो कितनी भी बड़ी कोचिंग हो, कितना कोई बड़ा टीचर हो, आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से जो है किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब के माध्यम से, बहुत सारी चीज़ें आप जो घर बैठे कलेक्ट कर सकते हैं। और जैसा कि आप टिप्स जान सकते हैं हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। तो मतलब बहुत सारा कुछ बदल चुका है, तो इस वजह से कंपटीशन जो है बढ़ी हुई है। बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि सर भ्रष्टाचार, धांधली भी बढ़ी हुई है, पेपर आउट हो जाते हैं। देखिए, पेपर आउट तो पहले भी हुआ करते थे, ये तो आपके हाथ में नहीं है, ना मेरे हाथ में, ये तो सरकार के हाथ में है। ठीक है, तो पेपर तो हमेशा आउट होते रहे, कहीं कभी थोड़े ज़्यादा हुए, कभी कम हुए, तो भ्रष्टाचार तो हमेशा बना ही रहा है। तो ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि कंपटीशन बहुत बड़ा है, बच्चे बहुत अच्छी से तैयारी कर पा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट उस समय नहीं कर पाते थे, लेकिन अब घर बैठे ही तैयारी, वो सुविधाएं अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के पास। ठीक है, तो देखिएगा उसकी वजह से कंपटीशन ज़्यादा बढ़ी है। और फिर हर स्टूडेंट जो है चाहता है, हर माता पिता चाहते हैं हमारा बच्चा ही सरकारी नौकरी ले, तो इस वजह से भी कंपटीशन बढ़ा हुआ है। देखिए, अब अगर हम बात कर लेते हैं कि देखिए, आप देख रहे होंगे, आपने देखा होगा हाल ही में जो रिजल्ट आए हैं, यूपीएसआई हो, चाहे एएसआई हो, चाहे एनटीपीसी हो, यूपी के 1-2 रिजल्ट हाल ही में आए, तो उनकी जो कट ऑफ है वो ज़्यादा रही है, ज़्यादा। और जब पिछले हम देखेंगे 2015 के यूपी कट ऑफ, तो वो कम आपको देखने को मिले हैं। देखिए, तो कट ऑफ हम बात कर लें अब लेखपाल परीक्षा को लेकर के, तो आप पहले से ही तैयार रहें। अगर मैं इस बात को अभी कह दूं, मतलब आपकी संतुष्टि के लिए अगर मैं कह दूं कि नहीं भाई इसकी जो कट ऑफ है 60 चली जाएगी लेखपाल की, या 65 चली जाएगी, या 70 चली जाएगी,
तो अभी हो सकता है कि आपको ये बात मेरी अभी अच्छी लग सकती है कि चलो इतना तो हम स्कोर कर लेंगे, लेकिन सत्यता है कि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है और आप हाल में किसी परीक्षा का रिजल्ट देखेंगे तो आप कट ऑफ देकर के अंदाजा लगा सकते हैं। तो क्यों ना हम अभी से एक अच्छा टारगेट स्कोर लेके चलें जिससे हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। और मेहनत आप निश्चित रूप से देखिए, मेहनत अगर आप करेंगे और ईमानदारी से करेंगे तो कोई भी लक्ष्य आपको जो है, कोई भी लक्ष्य कठिन महसूस नहीं होगा। और देखिए, अगर मैं बात करूं लेखपाल परीक्षा की, जो महत्वपूर्ण बात आपसे मैं कहने जा रहा हूं इसको अपने दिल पे ले लेना और बैठा लेना इस बात को दिल पे। देखिएगा कि इस बार जो परीक्षा अगर आपको एग्जाम देने को मिल रहा है लेखपाल का, तो ये समझ लेना कि आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि आगामी 6 से 7 साल तक आप जो है लेखपाल बनने का सपना छोड़ दिए। क्योंकि वैकेंसी आप देखेंगे 2015 के बाद 2022 में, तो अब तो 2026-27 से मान चलिए अगर लेखपाल में परीक्षा में बैठने का मौका मिल रहा है तो उस मौके को गवाइए मत। और लेखपाल जो पद है वाकई में अच्छा है, गरमा में बहुत ही मतलब मान सम्मान आपको देखने को मिलेगा और घर बैठे आप जो अपने जिले में जॉब आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम बात करेंगे कि इसकी जो कंपटीशन है वो तो आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। आप अपनी मेहनत जो है लगातार बढ़ें और अच्छे से तैयारी करें। और जैसे कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, किस तरह से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, इस पर तो बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं। तो हम बात करेंगे सब्जेक्ट। जैसा कि आपको ये पता है कि सिलेबस में कि आपसे हिंदी पूछा जाएगा, जीके पूछा जाएगा और सभी से 25% रहेंगे। जैसे तो सारा पहले में आप 25, इसी से 25 रहेंगे, 100% रहेंगे इस बार। ठीक है, तो अब हमें टारगेट किस को लेकर चलना चाहिए इससे हमारा स्कोर अच्छा हो सके। देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि एक तो आपका मैथ है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है आपका स्कोरिंग है। अगर आपको मैथ क्वेश्चन आता है तुरंत आप क्वेश्चन निकालेंगे, आंसर मारेंगे, टिक बढ़ेंगे। तो एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है आपका इसको, जिसका मैथ बहुत अच्छा है। किसी भी स्टूडेंट का मैथ बहुत अच्छा है तो उसके सिलेक्शन की और चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं लेखपाल परीक्षा में। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने 25 क्वेश्चन थे, उस समय तो 20 नंबर का था क्योंकि 80 नंबर का ही था पेपर। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 23-24 क्वेश्चन किए, उनका सिलेक्शन हो गया। तो इस बार भी मैथ में जिसका अच्छा होगा ना तो बहुत अच्छा स्कोर कर लेगा। एक आपका मैथ अच्छा स्कोरिंग करने वाला है और एक आपका हिंदी। हिंदी भी ज्यादा इसमें डीप नहीं पूछी जाती लेखपाल में। अगर आप अच्छे से भी पढ़ेंगे तो आराम से यहाँ पे 20+ आपका आराम से स्कोर हो जाएगा। और आप मैथ में भी आप 20+ टारगेट आप लेके चलेंगे, 20+। अब बात आती है जीके और ग्रामीण प्रवेश। देखो, जीके का चाहे कोई भी इस बात को कह दे कि मैं 25 कर लूंगा, सत्यता बिल्कुल भी नहीं है। जीके का बहुत बड़ा सिलेबस होता है, तो मैं मानता हूं और जीके का अगर आप लेके चलेंगे, इसे मैं हटा देता हूं थोड़ा। देखिए, जीके का अगर मैं मानता हूं कि अगर आप टारगेट लेके चलेंगे लगभग जो है 16 से 20, मैं कम से कम बता रहा हूं आपको, ज्यादा आप कितना भी कर सकते हैं। और ग्रामीण प्रवेश में भी आप जो है, ग्रामीण प्रवेश भी ज्यादा आपसे जो है इतना डीप नहीं रखेगा, ग्रामीण प्रवेश भी आप आराम से कर लेंगे। तो 18 से 20 आप इसे टारगेट लेके चलेंगे आप। ठीक है, 18 से। अब बात आती है जैसे किसी का मैथ कमजोर है, अब जैसे मैथ हर स्टूडेंट का तो अच्छा होता नहीं भाई, तो मैथ कोई अगर 18-19 भी करता है तब भी ठीक है। अगर कोई भी स्टूडेंट मैथ में और 15-16 से नीचे आ रहा है तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन सब्जेक्ट में इतना स्कोरिंग करना अन्य स्टूडेंट की अपेक्षा बहुत संभावना कम होती है। तो जो है, तो किसी का मैथ कमजोर है तो वो आप इसमें जीके का पार्ट है, ग्रामीण प्रवेश किसी का अच्छा है तो उसमें जो है स्कोरिंग ज्यादा कर सकता है। लेकिन मैं बताता हूँ मैथ पर अगर ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो आपको मैथ में, क्योंकि बिल्कुल श्योर नंबर होते हैं आपके, तो इसमें अगर हम जोड़ लें सभी को, अगर एक देख हम इसमें कम से कम 20 ही मान लेते हैं भाई, हम मान लेते हैं हिंदी में आप 20 लेके आए, ठीक है। हम जीके में कम से कम मान लेते हैं 16 ही लेके आए आप, मैथ में भी आप चलो हम मान लेते हैं 20 ही लेके आए, उसमें हम मान चलते हैं 18 लेके आए, तो आपका कितना हो जाता है ये 8 और 6 14 और आपका 3 2 5 5 और 2 7 और 7 2 नहीं मिस्टेक होगी, 3 2 5 6 6 2 8, तब भी आपका 84 हो रहा है। और मैं इस बात को गारंटी के साथ कहता हूं 84 किसी भी कैटेगरी में आप ले आना, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो मैं सिर्फ ये बताने का ये मुझे मकसद है कि आप टारगेट किस तरह से करें। आप अपने अनुसार थोड़ा बहुत परिवर्तन भी कर सकते हैं, किसी का कोई सब्जेक्ट कमजोर भी हो सकता है, कोई अच्छा भी हो सकता है, लेकिन मैं मानता हूं कि इतना जो है स्कोर आपको लेकर चलना चाहिए 80+।
80 प्लस आप टारगेट लेके चलेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। और प्रैक्टिस सेट आप लगातार लगाते रहेंगे तो उससे थोड़ा बहुत आपको जो है एक आइडिया जो है लग जाता है। ठीक है, तो ये तो कुछ जानकारी थी। और जैसा कि मैं आपको दूंगा, परेशान ना हो कि जैसे कि हाई कट ऑफ जाएगी, सर क्या करें, हम क्या करें। कट ऑफ जाएगी वो एक अलग बात है, लेकिन आप अपनी तैयारी उसमें सुधार करिए। कहाँ हम कमी कर रहे हैं, कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट में हमारा स्कोर कम रह रहा है, क्यों, किस वजह से रह रहा है। थोड़ा बहुत कभी कभी सुबह सुबह मन में आकर के योगा करके थोड़ा अपने आप को थोड़ा रियलाइज करिएगा। आगे मन में सोचिएगा हम क्या कर रहे हैं, किस तरह की हम तैयारी कर रहे हैं और हमारे दोस्त किस तरह की तैयारी कर रहे हैं। तो अपनी मेहनत में कोई कसर बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। पुनः बोल रहा हूं कि 5-6 साल में आपको मिल रहा है और भविष्य में 5-6 साल में जब मौका आपको, अगर इस बार चूक गए और 5-6 साल बाद अगर आपको मौका मिलेगा भी, तो आपको जो पछतावा बहुत होगा कि मेरे साथ का वो जो है उस समय सिलेक्शन ले गया लेखपाल में, उसे 5 साल जब वो नौकरी कर लेगा तो आपसे वो आगे कितना बढ़ चुका होगा, इस बात को सोचिएगा। तो आप निश्चित रूप से एक सही दिशा में एक टाइम टेबल के साथ जो एक टाइम टेबल जरूर बनाइएगा, उसके साथ अपनी पढ़ाई लगातार करते रहिएगा। और कुछ नोट्स वगैरह तो मैं आपको जो है देता ही रहता हूं, तो आप टेलीग्राम हमारा जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मुझसे आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो है पर्सनल राय लेना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे जा करके मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का मेरा मोबाइल नंबर भी है, तो जैसा मैं बोल चुका हूं कि भाई 8 से 9 के बीच में जो है सुबह आप जो है कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी थी, हो सकता है आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो एक बार लाइक शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।